हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड कॉफी। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म विथ सम एग्जांपल्स, हाउ पॉलीमॉर्फिज्म वर्क्स इन क्लास and how polymorphism we can use it in basic functions and methods. So let's get started. So first of all polymorphism मतलब क्या? So poly मतलब many, मतलब जिस मेथड के फंक्शन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, मेनी फॉर्म्स मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। सपोज हमारे पास एक मेथड है, वो मेथड हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन सेम मेथड यूज कर रहे हैं। और सेम मेथड वो अलग अलग जगह पे हम लोग जहाँ पे यूज कर रहे हैं, वहां से अलग अलग आउटपुट्स हमें दे रही है। तो उसका मतलब क्या है? वो एक पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म कर रहा है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म का अगर देने जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा पर्सन, कोई भी ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग फादर होता है, मदर होता है, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, सन होता है, डॉटर होता है। ऐसे एक ही इंसान अलग अलग रोल्स परफॉर्म करता है, अलग अलग रिलेशनशिप्स परफॉर्म करता है अपने लाइफ में। वैसे ही एक मेथड पाइथन में अलग अलग रोल्स परफॉर्म करती है अलग अलग सिनेरियोज में। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जिससे आपको एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म बेसिक कैसे वर्क करता है पाइथन में। तो एक लेंथ फंक्शन आपको पता होगा, लेंथ निकालने के लिए हम लोग पाइथन में एक फंक्शन यूज करते हैं len करके। अगर मैं एक स्ट्रिंग इधर लिखती हूँ, सपोज मैंने लिखा हेलो पाइथन, ठीक है, और अगर मैंने इसका लेंथ प्रिंट करवाया, ठीक है, अभी कमेंट डाउन करो इसका लेंथ क्या आएगा। आप वीडियो पॉज करो, इसका लेंथ आप काउंट करो और कमेंट डाउन करो कि इसका लेंथ एग्जैक्टली क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। अगर मैंने ये रन किया तो इसका लेंथ आता है 12। ट्वेल्व ट्वेल्व कैसे आया? 1 2 3 4 5 6। ये जो स्पेस है इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेंथ के फंक्शन में। 6 7 8 9 12 10 11 एंड 12। देखो ये पूरा 12 कैरेक्टर्स का हमें रिटर्न हुआ। अभी मैं अगर ये लेंथ फंक्शन एक स्ट्रिंग पे लगा रही हूँ, तो उसने क्या रिटर्न किया मुझे? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स है उस एक स्ट्रिंग में। अभी यही फंक्शन अगर मैं एक टपल पे लगाऊंगी तो मुझे क्या रिटर्न होना चाहिए? अगर आपको पता है या कुछ आइडिया आप गेस करना चाहते हो तो कमेंट डाउन करो कि अगर मैं लेंथ फंक्शन टपल पे लगाऊंगी तो एग्जैक्टली क्या रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने ये इसमें सैंपल 3 एलिमेंट्स डाल दिए, आइटम्स डाल दिए। अभी अगर मैं टपल का लेंथ निकालती हूँ तो मुझे क्या रिटर्न होना चाहिए? लुक एट दिस, मुझे 3 रिटर्न हुआ। मतलब क्या? जब मैं लेंथ फंक्शन टपल पे लगाती हूँ तब मुझे नंबर ऑफ आइटम्स जितने टपल में प्रेजेंट है उसका काउंट रिटर्न हो रहा है। लेकिन जब मैं ये लेंथ फंक्शन एक स्ट्रिंग पे लगाती हूँ तो मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स है इसमें, ये सिंगल सिंगल एच है, ई है, डबल एल है, ये सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स का काउंट रिटर्न हो रहा है। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इधर का कब आया, कहाँ से आया, मैं अभी बता रही हूँ। ये लेंथ फंक्शन है। ये लेंथ फंक्शन एक पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब जब ये टपल पे लगता है तो आइटम्स रिटर्न करता है, जब ये स्ट्रिंग पे लगता है तो आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है। ये अपना काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म क्या है समझने के लिए। अभी हम लोग सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म ये स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट इसमें ही इम्प्लीमेंट नहीं होता। पॉलीमॉर्फिज्म मेनली क्लास में इम्प्लीमेंट होता है। अगर आपको नहीं पता क्लास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का, जिसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी।
तो वो जाके आप लोग चेकआउट कीजिए, तो आपको डिटेल में समझेगा कि हम लोग क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं क्लास के, उसके मेथड्स और फंक्शंस कैसे कॉल करते हैं, सब पता चलेगा। ठीक है। नाउ गेटिंग बैक टू दी आवर करंट वीडियो पॉलीमॉर्फिज्म। सो मैंने अगर इधर एक क्लास लिखा, मैंने क्लास लिखा कार। ठीक है। और मैंने उसमें मेरा मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिखा जिसमें मैं दो वैल्यूज इनपुट ले रही हूँ, ब्रांड एंड कॉस्ट सपोज। ठीक है। नाउ सेल्फ डॉट ब्रांड, इसको मैं इसको बोलते हैं ये जो मैं सेल्फ इनिशियल ये जो मैं लिख रही हूँ इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जब हम लोग क्लास में लिखते हैं तब हम वो क्या वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर में। तो मैं ये वैल्यू सेट कर रही हूँ मेरे कंस्ट्रक्टर में। ठीक है। अभी मैं इसमें एक मेथड बनाती हूँ। मेथड हम लोग पाइथन में कैसे बनाते हैं, डीईएफ कीवर्ड का यूज करके। अभी मैं एक ये मैंने फंक्शन बनाया मूव करके। ठीक है। अभी इसमें मैं प्रिंट करती हूँ, अभी कार है तो हम लोग कार ड्राइव करते हैं। ठीक है। ठीक है। अभी मैं एक दूसरा क्लास बनाती हूँ जो मैं लिखती हूँ बोट। ठीक है। मैं सेम ये जो कंस्ट्रक्टर है, मैं सेम सेम कंस्ट्रक्टर उठा के इधर भी प्रिंट करती हूँ, और ये जो मेथड है ये भी मैं उठा के सेम टू सेम इधर प्रिंट कर देती हूँ। ठीक है। अभी बोट हम लोग सेल करते हैं। ठीक है। मैं और एक क्लास बनाती हूँ जो होगा प्लेन का, सॉरी, प्लेन का क्लास होगा। सेम बॉडी में ये इधर से उठा के सेम बॉडी में इधर में डाल रही हूँ, लेकिन प्लेन हम लोग उड़ाते हैं तो हम लोग फ्लाई लिखेंगे इधर। ठीक है। अभी इन सब में डिफरेंस क्या है, बाकी इन सब में कॉमन है ये मूव मेथड। ठीक है। ये जो मेथड है मूव, ये तीनों में कॉमन है। अभी मैं इस क्लास का ना एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, कार वन। अगर मैंने ऑब्जेक्ट इसका बनाया, ठीक है। अभी मैं जब ये कार का ऑब्जेक्ट कॉल कर रही हूँ तो देखो इधर एक पॉपअप आया, ब्रांड और कॉस्ट। ये जो मैंने INIT जो लिखा है ये इनिशियलाइज कर रहा है वैल्यू, मतलब ये कंस्ट्रक्टर है। उसके लिए मुझे ब्रांड, मतलब अगर मैंने फोर्ट लिखा और मैंने एक कॉस्ट पास की, देखो 2000 में तो कोई कार आती नहीं है, मैं जस्ट एक सैंपल पास कर रही हूँ। मैंने बोट का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ मैं, इसमें मैं सपोज मैं कुछ भी एक रैंडम नाम पास करती हूँ। आप टाइटैनिक या कुछ भी आपको जो बोट्स के नाम पता है वो पास कर सकते हैं। मैं एक सैंपल पास कर रही हूँ। अभी मैं प्लेन का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। सेम इसमें भी मैं इंडिगो एंड मैंने इधर 4000 लिखा। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने तीन क्लास बनाए, उस तीन क्लास के मैंने ये तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए, उसमें तीन अलग अलग मैंने पास किया। ठीक है, वैल्यूज पास किए। अभी मैं क्या करती हूँ, फॉर एक्स इन C1, B1 एंड P1। ठीक है। सो एक्स डॉट मूव, अगर मैंने इधर ऐसा लिखा तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने एक फॉर लूप लगा रही हूँ, क्योंकि तीनों इसमें मूव फंक्शन अपना कॉमन है।
तो इसीलिए एक एक आइटरेट करने से अच्छा है मैं इधर एक पूरा फॉर लूप लगाऊं, जिससे एक ही साथ में तीनों क्लासेस के जो तीनों ऑब्जेक्ट्स के और तीनों क्लासेस में जो मूव फंक्शन है वो ट्रिगर होगा और वो प्रिंट हो जाएगा अपने स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे। अगर मैंने क्लिक किया तो देखो मुझे क्या मिल रहा है। थोड़ा मैं स्क्रीन एक्सपांड करती हूँ मेरा। ड्राइव, देखो ड्राइव, ड्राइव कहाँ से आया? ये कार का ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ठीक है। कार ने, मैं जब कार का ऑब्जेक्ट कॉल कर रही हूँ ये वाला, अभी हम लोग देखते हैं बेसिकली कि ये कोड वर्क कैसे किया, ठीक है। अभी अगर ये मैं कार का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तो इस पे कॉल क्या हो रहा है? पहले मैंने जो इनपुट पास किया है ब्रांड और कॉस्ट, ये इधर इंटरनली सेट हो जाएगा और ये जो मूव फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा इधर, ठीक है। एक्स डॉट मूव मतलब एक्स इन C1, ये प्रिंट हो जाएगा। जो मुझे प्रिंट हुआ मिला मुझे, दिस इज ड्राइव, ओके। वैसे ही B1 का जो एक्स है, B1 का जो मूव फंक्शन है ये इधर प्रिंट हुआ सेल, और T1 का जो मूव फंक्शन है ये इधर प्रिंट हुआ फ्लाई। तो ऐसे ही करके तीनों फंक्शंस के ये प्रिंट हो गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसका, इधर अभी आप सोच रहे होगे कि इधर पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ से आया? ये तो नॉर्मली हम लोग जो प्रिंट कर रहे हैं वही प्रिंट कर रहे हैं। देखो इधर पॉलीमॉर्फिज्म इधर आया मूव में। तीनों क्लासेस इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, तीनों के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, लेकिन उस तीनों में मूव करके सेम फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी अलग अलग है। मतलब वो प्रिंट अलग अलग चीजें कर रहा है, लेकिन मूव का नाम, फंक्शन का जो नाम है वो सेम है, ठीक है। तो इधर ये पॉलीमॉर्फिज्म काम आता है कि अगर मैं अगर फादर हूँ तो मैं एक सन भी हूँ मेरे पापा का, ठीक है। सो आई एम अ गर्ल, तो मैं एक डॉटर भी हूँ और मैं एक माँ भी हूँ। तो मेरे पास दो दो रोल्स है, मेरे पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे पास दो रिलेशंस है। वैसे ही मूव के पास तीन रिलेशंस है। मूव का रिलेशन कार के साथ भी है, मूव का रिलेशन बोट के साथ भी है, और मूव का रिलेशन प्लेन के साथ भी है। और वो अलग अलग रिलेशन निभा रहा है। मतलब मूव प्लेन के लिए फ्लाई प्रिंट करता है, मूव बोट के लिए सेल प्रिंट करता है, और मूव कार के लिए ड्राइव प्रिंट करता है। इंडिपेंडेंटली वो अपना अपना फंक्शन, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है उस क्लास के पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये था क्लास के रिलेटेड एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल्स चाहिए तो आप कमेंट डाउन करो, मैं और एक वीडियो इसमें बनाऊंगी और दूसरा एग्जांपल लेके, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो with your near and dear ones, with your students, with your friends, and let me know your feedback in the comment section. It means a lot to me. Thank you so much. Keep growing and keep learning.